हाय फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी कि हमारे मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर करंट नॉट फ्लो, यानी कि इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इसलिए इनका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, तो इस वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होती है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, यानी कि जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसी प्रकार देखते हैं 7 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनके अंतिम ऑर्बिट्स में 7 से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल बोर्ड, रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, माइका, फाइबर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कंडक्टर। कंडक्टर करंट इजीली फ्लो, यानी कि इसमें करंट का इजीली फ्लो हो जाता है क्योंकि इसमें मोर देन, यानी कि बहुत अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कारण इसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है। यह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि यह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी रखती है। व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे इसका तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है रेजिस्टेंस के साथ में। लेस देन 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3। सिल्वर, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, लेड, टिन, ब्रास, इसके एग्जाम्पल हैं कंडक्टर के। ये सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। कंडक्टिविटी लेस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कंडक्टर की तरह नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी रखते हैं। इसके अंतिम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यानी कि अंतिम ऑर्बिट कोष में, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे इनके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक होता है, रूम टेम्परेचर एक होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन, यानी कि इसको डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन, यानी कि 300 केल्विन, इसे डिग्री में 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर 290, यानी कि 290 केल्विन, इसको बोलते हैं 17 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर यहाँ सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर के लिए यूज होता है रूम टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर कम्युनिकेशन लाइंस में। तो देख लेते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज, इट इज अ फिनोमेना बाय विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, यानी कि चार्ज वो फिनोमेना है जिसमें कोई पदार्थ एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, यानी कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसकी यूनिट होती है क्यू, कूलम, यानी कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम। यह एक स्केलर क्वांटिटीज है। यह एक कंडक्टर है आपका, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसका ये डिस्टेंस है। तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन चार्ज एट इलेक्ट्रॉन्स। क्यू, ये फॉर्मूला निकल के आता है Q = NEAD। तो यदि हम A = 1, D = 1 लेते हैं तो Q = NE, तो ये NE आपका फॉर्मूला निकल आता है। Q = 1, E = 1/6 × 10⁻⁹, यानी कि 19 कूलम। तो इसका वैल्यू रख लेते हैं फॉर्मूले में। Q = NE, Q की वैल्यू 1, N की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹
एन इजकल टू 1 ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो एन इजकल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। Vd से इसे डिनोट करते हैं, इट इज अ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज अ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की यह वेलोसिटी होती है जो कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण होती है। यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड होती है।